टॉपिक इज रोल ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रीथिंग। अच्छा जी, रेस्पिरेटरी सेंटर क्या होता है? ब्रेन के अंदर मेडुला ऑब्लोंगेटा है एक पार्ट, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा को रेस्पिरेटरी सेंटर भी कहा जाता है। आपके रेस्पिरेशन का रेट फास्ट कब होता है और स्लो डाउन नॉर्मल कब होता है, इसमें रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा का क्या रोल है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपकी रेट ऑफ ब्रीथिंग को कंट्रोल ही रेस्पिरेटरी सेंटर करता है, दैट इज़ प्रेजेंट इन योर ब्रेन, एंड एक्चुअली दिस रेस्पिरेटरी सेंटर इज सेंसिटिव टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। आपके ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व होती है उसकी कितनी कंसंट्रेशन है उस कार्बन डाइऑक्साइड की, ये रेस्पिरेटरी सेंटर उससे सेंसिटिव होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं या कोई हार्ड जॉब करते हैं तो आपके मसल जो हैं वो जल्दी से रिस्पायरेशन करते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन फास्ट हो जाती है और रिस्पायरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होना शुरू हो जाती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिज़ोल्व हो जाती है और इस तरह से अब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है ब्लड में बढ़ जाता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड जो है जब ब्रेन तक जाता है रिस्पायरेटरी सेंटर तक, तो रिस्पायरेटरी सेंटर जो है उसको डिटेक्ट करता है और रिस्पायरेटरी सेंटर रिब मसल्स को और डायफ्राम को मैसेज देता है कि वो रेट ऑफ ब्रीथिंग को इंक्रीज़ कर दे, ठीक है। जब वो रेट ऑफ ब्रीथिंग को इंक्रीज़ कर देंगे तो उससे क्या होगा कि एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में से रिमूव होना शुरू हो जाएगी। एक्सेल जब आप करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है जब तक नॉर्मल नहीं होता रिस्पायरेटरी सेंटर मैसेजेस रिब मसल्स और डायफ्राम को पहुंचाता रहेगा। तो ये हमने बात की है रिस्पायरेटरी सेंटर का रोल क्या है ब्रीथिंग के लिए, ठीक है। नॉर्मल ह्यूमन का ब्रीथिंग रेट 16 to 20 टाइम्स होता है पर मिनट। एक मिनट में आप 16 से 20 दफ़ा सांस लेते हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, रेस्ट में। जबकि एक्सरसाइज जब आप कर रहे होते हैं तो यही रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, 30 to 40 टाइम्स पर मिनट चला जाता है जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या कोई फिजिकल एक्सर्शन वाला काम होता है, ठीक है। So this is the role of respiratory center in breathing and the rate of breathing in humans during rest and during exercise. The next thing is comparison between inspired and expired air. जो आपकी inspired air होती है, जो आप inhale कर रहे होते हैं एयर, उसमें और जो exhale कर रहे होते हैं उस एयर में क्या डिफरेंस होता है। तो हम कौन कौन से फीचर्स देखेंगे? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड टेम्परेचर। तो ऑक्सीजन का अमाउंट जो है इनहेल एयर में ज़्यादा होता है, दैट इज़ 21%, जबकि जब आप एक्सपायर्ड एयर होती है उसमें 16% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो आप इनहेल कर रहे होते हैं वो काफ़ी कम होती है, 0.04% होती है, जबकि एक्सहेल एयर ज़्यादा होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 4%। नाइट्रोजन दोनों में सेम होती है 79%, जबकि वाटर वेपर्स वेरिएबल होते हैं इंस्पायर्ड एयर में। उसकी वजह ये होती है कि बाहर अगर ड्राई इन्वायरमेंट है, बाहर बारिश हुई है, बाहर वेपर्स हैं या नहीं है, ये इस वजह से इंस्पायर्ड एयर में वाटर वेपर्स वेरिएबल होते हैं, जबकि एक्सपायर्ड एयर में हमेशा सेचुरेटेड जाते हैं एक्सपायर्ड एयर से। उसकी वजह ये होती है कि आपकी इनर की बॉडी जो है वो मॉइस्ट है, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स इंस्पायर्ड एयर में वेरिएबल होते हैं कि आप डस्ट वाले इन्वायरमेंट में हैं, कहीं पर ट्रैफिक है या कहीं पर इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है। जबकि डस्ट पार्टिकल जो हैं वो एक्सपायर्ड एयर में बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं, नहीं होते, ठीक है। टेम्परेचर इंस्पायर्ड एयर का वेरिएबल होता है, ठीक है। गर्मी है, सर्दी है, बर्फ़ है, कैसा इन्वायरमेंट है वो वेरिएबल टेम्परेचर होता है, जबकि एक्सपायर्ड एयर का टेम्परेचर हमेशा बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल होता है, दैट इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सो वी हैव डिस्कस्ड द रोल ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रीथिंग एज वेल एज कंपैरिजन बिटवीन इंस्पायर्ड एयर एंड एक्सपायर्ड एयर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और जहन में रखिएगा, पहले आपने इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का डिफरेंस देखा है, आपने फेजेस ऑफ ब्रीथिंग का डिफरेंस पहले आपने देखा है, अब आपने उस एयर का डिफरेंस देखा है। पहले आपने फेजेस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग देखी है, अब आपने कंपैरिजन देखा है एयर की कंपोजिशन का कि इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर का क्या डिफरेंस है।